आज का टॉपिक डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करना है और डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करने के मैं 3 डिफरेंट वेज बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे मेरे पास ये सैंपल शीट है जिसमें ये अयान शहजाद, एक तो ये उसका डाटा है, देन फिर नीचे रिपीट हो रहा है इसी का डाटा अयान शहजाद का। सेम इसी तरह जिशान जावेद का डाटा कंसेक्टिव रो में रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट है, और जिशान अहमद का भी इसी तरह डुप्लीकेट है। तो आइए इसको रिमूव करने का फर्स्ट मेथड देखते हैं। यहाँ पे हम अपने डाटा को सिलेक्ट करने का टाइम भी बचा सकते हैं, क्योंकि इस फंक्शन को यूज करते हुए एक्सेल ऑटोमेटिक डिटरमिन करेगा कि हमारी डाटा रेंज क्या है। बट जस्ट हमारा कर्सर, जैसे ये अभी आउट ऑफ डाटा है मेरा कर्सर, जस्ट हमारे डाटा के किसी भी सेक्शन पे होना चाहिए हमारा कर्सर। तो आइए इस फंक्शन को यूज करने का फर्स्ट मेथड देखते हैं। जस्ट हमने डाटा टैब में आना है। डाटा टैब में डाटा टूल सेक्शन में आने के बाद ये रिमूव डुप्लीकेट्स की ऑप्शन है, कमांड बटन है रिमूव डुप्लीकेट्स का। इसको प्रेस करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म ओपन होगा। इसमें हमने माई डाटा हैज हेडर्स इसको चेक करना है। देन नीचे जिन कॉलम की बेस पे हम अपना डुप्लीकेट डाटा रिमूव करना चाहते हैं उनको चेक कर देना है। जैसे मैंने ये सारे कॉलम को चेक किया हुआ है कि सबकी बेस पे डुप्लीकेट डाटा रिमूव हो, तो जस्ट हमने उसके बाद ओके करना है। तो देखिएगा कि ये सारा जो डुप्लीकेट था वो रिमूव हो चुका है और जो यूनिक है वो सामने आ चुका है। आइए अब डुप्लीकेट डाटा रिमूव करने के सेकंड मेथड को डिस्कस करते हैं। इसमें हम डाटा टैब में आने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर के सेक्शन में एडवांस्ड फिल्टर की ऑप्शंस पे आएंगे, जिसमें ये एक्शन के नीचे 2 ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन ऑलरेडी चेक है, इसको यूज करते हुए जब हम बाकी पैरामीटर्स के साथ ओके करेंगे तो ये डुप्लीकेट डाटा डिलीट नहीं हाइड हो जाएगा। सो हम इससे नेक्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे। यहाँ पे उसके बाद नीचे ये डाटा रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। डाटा रेंज हमारा विद हेडिंग हमने सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये कॉपी टू, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा डाटा डुप्लीकेट रिमूव होने के बाद किस जगह पे हम उसको कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ पे उस डाटा रेंज को सिलेक्ट करना है हमने। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा डाटा डुप्लीकेट रिमूव होने के बाद यहाँ पे आए। यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली इसको चेक करना है और जस्ट ओके करने से हमारे पास जो यूनिक रिकॉर्ड है डुप्लीकेट डाटा रिमूव होने के बाद जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। आइए अब डुप्लीकेट डाटा रिमूव करने के तीसरे मेथड को डिस्कस करते हैं। इसमें हमने अपने डाटा के नेक्स्ट कॉलम पे कनकैटिनेट का फंक्शन यूज करना है। जैसे यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। इस फंक्शन को यूज करते हुए हम अपने एक रो के सारे कॉलम्स का डाटा कंबाइन कर देंगे। जैसे ये कंबाइन हो चुका है और इसी फंक्शन को हम बाकी जगह पे पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद उससे नेक्स्ट कॉलम पे काउंट इफ का फंक्शन यूज होगा। काउंट इफ में इस डाटा को हमने सिलेक्ट करना है, सेमी कॉलन के बाद देन फिर अगेन यही सिलेक्ट होगा, देन कोमा के बाद भी इसको सिलेक्ट करना है हमने। अब इसमें जो फर्स्ट टाइम हमने इसको सिलेक्ट किया था यहाँ पे इसको F4 के साथ फिक्स कर देंगे, बट इसमें ये कॉलम और रो दोनों फिक्स नहीं करनी, हमने जस्ट रो को फिक्स करना है। कॉलम ये G है, रो ये 163 है, जस्ट हमने इसको फिक्स करना है रो को। सो इसमें से G के साथ $साइन रिमूव कर देंगे, जस्ट 163 के साथ इसको रहने देंगे जिससे ये फिक्स हो जाएगा। देन एंटर प्रेस करने से ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको हम बाकी जगह पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि जहाँ पे डाटा हमारा फर्स्ट टाइम आएगा वहाँ पे उसके सामने ये 1 आ गया। जहाँ पे रिपीट होगा, जैसे ये फर्स्ट टाइम जिशान जावेद और जो बाकी मार्क्स हैं उनका डाटा फर्स्ट टाइम ये था, देन सेकंड टाइम ये अपीयर हुआ तो यहाँ पे ये 2 आ गया है काउंट इफ में। इसी तरह ये जिशान अहमद का डाटा फर्स्ट है, ये सेकंड है, और इसी तरह अयान शहजाद का डाटा ये फर्स्ट था और ये सेकंड है। अब इस पे हम डाटा में फिल्टर लगाने के बाद इसमें हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि जस्ट हमारे पास जो सिंगल डाटा है वो अपीयर हो। 1 पे करने के बाद इसको ओके कर देंगे तो हमारे पास जस्ट वही डाटा अपीयर हो जाएगा। अब इसको हम बाकी जगह पे किसी और जगह पे इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इस केस में कि जहाँ पे हमारा डाटा हाइड डाटा भी आ रहा है बट हम जो सामने हमारे डाटा अपीयर हो रहा है जस्ट उसको कॉपी करना चाहते हो, तो हमारे पास
एक ऑल्ट सेमीकोलन की ऑप्शन है। ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस करने से जस्ट जो अपीयर डाटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन वही कंट्रोल सी और कंट्रोल वी वाली कमांड को यूज करते हुए हम अपना डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पे। जैसे ये देखें, ये हमारे पास डाटा पेस्ट हो चुका है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट भी आने वाली वीडियो को आप अपलोड होने के साथ ही देख सकें। थैंक यू।